प्रोडक्शन कैसे इम्पैक्ट करता है सप्लाई को? बढ़ेगा तो कॉस्ट बदल। गुड आफ्टरनून सर। बढ़ जाएगा तो सप्लाई कैसा? गुड आफ्टरनून सर। 2 मिनट रुक जाते हैं, सब लोग को ज्वाइन करने दीजिए। केवल कंसेप्ट को समझो, once you get that concept ना, तो इकोनॉमिक कंसेप्ट है कि अगर आप एक बार किसी को कोई डाउट है अभी तो क्लियर कर सकता है, पूछ सकता है, कुछ भी किसी का कोई डाउट हो तब तक सब लोग इंटर कर जाएगा। अब क्वेश्चन पूछना सीखो क्लास में, जब क्वेश्चन पूछोगे तब सीखोगे। क्वेश्चन पूछने का एक हैबिट होना चाहिए स्टूडेंट में। जो आप लोग को लिबर्टी है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर नहीं पूछोगे तो उसका क्या फायदा है? और तुमको कोई दिक्कत है? क्वेश्चन है तुम्हारा कोई जी? आपका किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम क्वेश्चन पूछेंगे आज। सर एक क्वेश्चन है, एक ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो रहा है। पूछो, तो वही तो बोल रहे हैं कि कोई भी दिक्कत हो। सर सेल्स ऑफ प्लांट अमाउंट टू ₹3000, इसका सेल्स ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री कैसे बनेगा? प्लांट को बेचे कितना में? 3000 में। यस सर। प्लांट क्या है आपका, पहले ये बताओ। ट्रेडिंग गुड्स है या नॉन ट्रेडिंग गुड्स है? ट्रेडिंग गुड्स है। प्लांट ट्रेडिंग गुड्स है। एक मिनट बताओ। नॉन ट्रेडिंग गुड्स जो हमको नहीं सर सॉरी, नॉन ट्रेडिंग गुड है। नॉन ट्रेडिंग गुड्स में जब सेल करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नॉन ट्रेडिंग गुड्स जब सेल करते हैं तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उल्टा बोल दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन है, प्लांट अकाउंट होगा। अच्छा नहीं, यस सर। यही ट्रेडिंग गुड्स अगर सेल करते, जिस गुड्स का हम लोग बिजनेस करते हैं उसको सेल करते, तो एंट्री क्या करते सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हमने किसको सेल किया है जी? नॉन ट्रेडिंग गुड्स को, मतलब जैसे जिस गुड्स को हम यूज करने के लिए परचेज किए थे बिजनेस में। अब यहाँ सीमेज में एसी एयर कंडीशन लगा हुआ है, टेबल लगा है, कुर्सी लगा हुआ है, ये सब क्या है इसका? नॉन ट्रेडिंग गुड्स। नॉन ट्रेडिंग गुड्स जब भी सेल करते हैं तो उसके नाम को डेबिट करते हैं, नाम को क्रेडिट करते हैं। सेल करें या परचेज करें हमेशा उसका नाम का यूज करते हैं। और ट्रेडिंग गुड्स में क्या करते हैं जी? परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, सेल करेंगे तो सेल वर्ड यूज करेंगे। 3-4 बार बता चुके हैं आप लोग को। सर तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा नॉन ट्रेडिंग गुड्स का? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और साथ में अगर कुछ प्रॉफिट लॉस भी हुआ है तो एट ए टाइम ऑफ सेल ही प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। मान लो तुम जो क्वेश्चन पूछे हो कंप्लीट नहीं है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। आपने एक प्लांट को बेचा 3000 रुपया में, ऐसे नो। अब मान लो उस प्लांट का कॉस्ट कितना था? 4000 रुपया। 4000 के प्लांट को आपने 3000 में सेल कर दिया, ऐसे नो। यस। 1000 रुपया का लॉस हुआ ना। नॉन ट्रेडिंग गुड्स के केस में एट ए टाइम ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नॉन ट्रेडिंग गुड्स के केस में एट ए टाइम ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस जो भी हो उसी समय आइटम बाय रिकॉग्नाइज करते हैं। जबकि ट्रेडिंग गुड्स में एट ए टाइम ऑफ सेल प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। आइटम बाय नॉन ट्रेडिंग गुड्स के केस में आइटम बाय प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। फिर से आराम से, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, इसको सोच के। ट्रेडिंग गुड्स होगा पहला और दूसरा होगा नॉन ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स के केस में हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग गुड्स किसको बोलते हैं जानते हो? मोबाइल का कुछ बच्चे कर लीजिए उनको। क्या बोले? जिस गुड्स का हम लोग बिजनेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी? ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स। गुड्स को परचेज ही करते हैं सेल करने के लिए। परचेज के टाइम में ही मेरे दिमाग में फिट हो गया कि इसको सेल करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट से मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा घर द्वार चलेगा। वही उसका टारगेट है कि गुड्स को परचेज कम रेट में करेंगे, ज्यादा रेट में सेल करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। ये सर, ये मोबाइल का मान लो कि लैपटॉप का जहां परचेज करते होगे आप लोग, वो क्या करता है? दुकानदार किस लिए लैपटॉप परचेज किया होगा?
कि लैपटॉप परचेज किया होगा 25,000 में, आपको 27,000 रुपया में सेल करेगा, कुछ उसको प्रॉफिट होगा? यस या नो? यस सर। Yes, sir. चलो अब यहाँ देखो, उसी तरह से नॉन ट्रेडिंग गुड्स में हम लोग परचेज करते हैं उसको सेल करने के लिए नहीं। मोबाइल के जो दुकान दिया हुआ है वो अगर मोबाइल परचेज करेगा तो उसको मोबाइल परचेज करने का उसका ऑब्जेक्टिव है इसको सेल करना, जबकि उससे उस दुकानदार से हमने मोबाइल परचेज किया तो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस मोबाइल का यूज करना। यस या नो? यस सर। Yes. हाँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस मोबाइल का यूज करना, तो मेरे लिए मोबाइल क्या हो जाएगा? नॉन ट्रेडिंग गुड्स। जबकि उस दुकानदार के लिए ये मोबाइल क्या है? ट्रेडिंग गुड्स। वो मोबाइल परचेज ही किया था सेल करने के लिए। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है जी? No, सर। आप देखो, ये तो हो गया ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग गुड्स। अब इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं? तो नॉन ट्रेडिंग गुड्स में परचेज करते हैं तो भी उसका नाम यूज करते हैं। जैसे मशीन परचेज करेंगे तो लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्लांट परचेज करेंगे तो लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर परचेज करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे, जो भी एसेट का नाम है, जो भी एसेट है उस एसेट का नाम लिखेंगे। प्लांट है तो प्लांट लिखेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे, मशीन है तो मशीन लिखेंगे, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर लिखेंगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिखेंगे। ठीक है, उस नॉन ट्रेडिंग गुड्स का एसेट का नाम लिखते हैं। जबकि ट्रेडिंग गुड्स में नाम उसका नहीं लिखते, उसका एक ही नाम है परचेज। किसी चीज का आप बिजनेस करो, सर आप क्या करते हैं? सब लोग आराम से ध्यान से सुनना, तो फिर गड़बड़ाओगे। हम क्या करते हैं? मेरा जूता का भी बिजनेस है, शू भी बेचते हैं, मान लो मोबाइल भी बेचते हैं, एयर कंडीशनर भी बेचते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का भी मेरा दुकान है, लैपटॉप भी बेचते हैं, ठीक है, कपड़ा उपड़ा भी बेचते हैं। तो हम मोबाइल भी परचेज करेंगे ना, तो मोबाइल मेरे लिए क्या है? ट्रेडिंग गुड्स है। सर आप किस लिए परचेज कर रहे हैं? इसी का दुकान ही हम दिए हुए हैं, मोबाइल का शोरूम है मेरा, मोबाइल परचेज करते हैं, इसको सेल करते हैं। तो मोबाइल जब हम परचेज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हम एयर कंडीशन का भी दुकान दिए हुए हैं, एयर कंडीशन का भी मेरा बिजनेस है, तो एयर कंडीशन भी परचेज करेंगे तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो सर आप मोबाइल भी परचेज करते हैं तो परचेज टू क्रेडिटर, एयर कंडीशन भी परचेज करते हैं तो परचेज टू क्रेडिटर। यस, दुनिया में कोई भी ट्रेडिंग गुड्स हम परचेज करते हैं, दो तरह का गुड्स है, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग गुड्स परचेज करेंगे तो उसका हमेशा नाम लिखा जाए, उसका ट्रेडिंग गुड्स में हमेशा परचेज वर्ड यूज करेंगे और नॉन ट्रेडिंग में उसका नाम यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन है अभी? सब लोग कंफर्म करो जी। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। no, sir. हाँ, और सब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ट्रेडिंग गुड्स में आइटम बाय प्रॉफिट लॉस एट ए टाइम ऑफ सेल। अब मेरा कपड़ा का दुकान है, मान लो हम शर्ट पैंट गमछी तौलिया ये सब सारा चीज, शू सॉक्स ये सब बेचते हैं। एक पैंट और एक टी शर्ट हम जब सेल करेंगे ना, तो इस टी शर्ट को सेल करने से हमको क्या प्रॉफिट हुआ एट ए टाइम ऑफ सेल हम नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो भी दुकानदार ये करेगा वो पागल हो जाएगा। एक दिन में मान लो कि दुकानदार को 500 टी शर्ट बेचता है, तो 500 टी शर्ट पर किस टी शर्ट पर कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, अगर ये रिकॉर्डिंग करने लगे, लिखने लगे प्रॉफिट लॉस, तो उसका दुकान चलेगा जी। दिन भर तो इसी काम में वो लगे रहेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग गुड्स के केस में पीरियड बाय प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है, आइटम बाय नहीं। ट्रेडिंग गुड्स के केस में पीरियड, कि एक महीना में मेरा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, पिछला एक सप्ताह में मेरा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, लास्ट वीक में मेरा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, एक क्वार्टर में मेरा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, हाफ ईयर में मेरा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, 1 ईयर में मेरा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। ट्रेडिंग गुड्स में पीरियड बाय, ट्रेडिंग गुड्स में एक पीरियड का, इस पीरियड में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, इस पीरियड में मैंने कितना लॉस किया, ठीक है ना। पीरियड बाय प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। जबकि नॉन ट्रेडिंग गुड्स के केस में आइटम बाय, जिस समय सेल किया उसी समय क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ रिकॉग्नाइज कर लो। समझ रहे हो जी? सारे लोग तो ये चीज बताए हुए हैं। एक एंट्री करो तो, ये प्लांट का एंट्री करो तो, कि प्लांट आपने सेल किया कितना में, 3,000 रुपया में, सब लोग एंट्री करेगा और जिसका भी आंसर हो जाएगा हमको भेजेगा। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद के दिमाग पर जोर नहीं दोगे, नहीं सीखोगे। प्लांट को सेल किया 3,000 रुपया में, प्लांट का कॉस्ट था 5,000 रुपया, 5,000 के प्लांट को 3,000 में सेल किया, इसका जनरल एंट्री, इसका अकाउंटिंग करो। बहुत सिंपल में सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग करो इसका अकाउंटिंग।
सब लोग इसका अकाउंटिंग करेगा? मिलिंद, सूरज कुमार, हाँ, जिसको थोड़ा लगता है तो सीधे डायरेक्ट हमको मैसेज भी कर सकता है। एक एंट्री अभी आया हमको, उसका नाम नहीं बताएंगे। एंट्री क्या है जी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कैसे जी? जिस स्टूडेंट ने भी ये एंट्री किया, कैसे किया? अकाउंट्स का शुरुआत का क्लास होता है, कितना डिस्कस करते हो, कितना आप अपने आप को खुद को खोल पा रहे हो, ठीक है। एक एंट्री आया कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कैसे? हम तो सेल किए हैं 3000 में, तो कैश मैक्सिमम 3000 में डेबिट होगा जी। हमने 3000 में सेल किया है, तो वहां एंट्री आएगा कैश। स्वाति क्या हो रहा है जी? क्यों हंस रहे हो जी? नहीं क्लास करना है, जाओ निकलो क्लास से। क्लास में रहो, सीरियस रहो, तो तुरंत हमको पता चल जाएगा, तुरंत कर देंगे बाहर। देखो, हमको ये बताओ क्या होगा इसका एंट्री, सोच के। एंट्री आया, हमको आंसर आया कैश अकाउंट डेबिट लॉस अकाउंट डेबिट रोशन कुमार टू मी, कैश अकाउंट लॉस अकाउंट टू प्लांट अकाउंट। ये 100% सही इसको हम बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लॉस क्या लॉस? चलो एक एंट्री सही एक स्टूडेंट किया। चलो कैश अकाउंट डेबिट लॉस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस डेबिट टू प्लांट अकाउंट। चलो सब लोग अब धीरे धीरे 7-8 स्टूडेंट ने एंट्री किया है, 7-8 का सबका सही है। बहुत अच्छा। मिलिंद तुम बताओ जी। सर हम लेट से ज्वाइन किए थे, हमको क्वेश्चन पता हाँ, नहीं तो है। क्वेश्चन तुमको रिकैप करा देते हैं। जो भी लेट से ज्वाइन किए हैं उनके लिए क्वेश्चन खूब सोच के, तुम तो 2 मिनट में कर दोगे। कैश, हमने उधर से क्वेश्चन, तुम ही लोग में से किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर एक प्लांट को 3000 में हमने सेल किया, बस सामने वाले का क्वेश्चन बस इतना था। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ। 3000 में हमने इस मोबाइल को बेचा, हम तुमको बोलते हैं कि मिलन इस मोबाइल को मैंने 3000 में बेचा, और तुम्हारा दिमाग में आएगा ना ये क्वेश्चन कि सर आपके ये मोबाइल था कितने का? इसका कुछ तो कॉस्ट होगा। जीरो मान लो, जीरो ही, लेकिन कुछ तो कॉस्ट होगा। यस या नो? यस सर, यस सर। कुछ कॉस्ट होगा ना जी? बताओ। यस सर। 3000 में हम उस क्वेश्चन में हमने जोड़ दिया कि इस मोबाइल उस प्लांट का कॉस्ट था कितना? 5000 रुपया। हमने उसको सेल किया कितना? 3000 में। 3000 में। क्या होगा इसका आंसर? सब लोग खाली सोचना स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करोगे, जबरदस्ती जो होता है ना, फोर्सफुली हम सिखा देंगे। तुम लोग को कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो शुरुआत में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे, एकदम हाथ पर बांध के रखोगे, तो फिर कैसे कोई सिखा पाएगा? तुम लोग मिनिमम एफर्ट लगाओगे और मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, लेकिन मिनिमम एफर्ट तो लगाना ना पड़ेगा। बताओ, कोई आंसर देगा हमको? सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, कौन बोल रहे हैं आप? बताओ जी। सूरज। सूरज, सूरज आपने आंसर दिया था जी? हाँ इसके पहले दिए थे सर। अच्छा, इसके पहले। चलो आंसर क्वेश्चन यहाँ लिख ही देते हैं हम, और गलत हो सही हो आंसर जरूर दो। खाली आंसर देना जिस दिन स्टार्ट कर दिए, समझो तुम सीखना स्टार्ट हो गया तुम्हारा अकाउंट। जब तक नहीं दोगे कोई फायदा नहीं है। गलत हो सही हो। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है? 5000। इसको कितना में सेल किए जी? सेल किए 3000 में। अब इसका अकाउंटिंग करना है, इसका अकाउंटिंग करना है। यस या नो? अब हमको ये बताओ कि कुछ भी, ये पहले सबसे पहले देखेंगे ये प्लांट किस तरह का गुड्स है? नॉन ट्रेडिंग गुड्स है। और जब 10 बार एंट्री कर लोगे ना एक टाइप का, तो तुमको सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुरंत पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग है कि नॉन ट्रेडिंग है। नॉन ट्रेडिंग गुड्स है, तो इसका मतलब क्या? सेल के टाइम पर प्लांट का नाम लिखेंगे। अभी भी एंट्री हो रहा है सब लोग।
देखो सेल के टाइम पर भी इसका नाम लिखेंगे जी, क्या नाम लिखेंगे? प्लांट को प्लांट लिखेंगे, यस या नो? ठीक है, ये सब पढ़ने में लय बिगाड़ देता है। 5,000 का प्लांट है, 3,000 में सेल किया, कितना का लॉस हुआ? 2,000 का लॉस हुआ। नॉन ट्रेडिंग गुड्स का ये खासियत है कि टाइम ऑफ सेल प्रॉफिट लॉस आइटम बाय कैलकुलेट करते हैं। मतलब एक प्लांट बेचे उसमें लॉस हुआ तो उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे, दूसरा फर्नीचर बेचे उसमें प्रॉफिट हुआ तो उसी समय प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब जिस आइटम को बेचेंगे उस पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसी समय उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब हमको ये बताओ, इसको सेट करेंगे तो क्या सेट करोगे? कैश सर आपके पास पहले से कैश कितना था? इस प्लांट को बेचने के पहले मेरे पास कैश कितना था जी? 10,000। 3,000 में हमने प्लांट को बेचा था, 3,000 रुपया कैश हमको और मिल गया, यस या नो? बताओ। अब मेरे पास कैश कितना हो जाएगा सर? 13,000 रुपया। सर आपके पास कैश 13,000 रुपया हो जाएगा। 10,000 कैश आपके पास पहले से था और 3,000 में आपने इसको बेच दिया, 13,000 रुपया कैश हो जाएगा। अब देखो प्लांट सर आपके पास पहले से कितना था? इसको सेल करने के पहले 2 लाख रुपया का प्लांट था। मेरे पास 2 लाख रुपया का प्लांट और मशीन में अकाउंटिंग में ज्यादा अंतर करने का जरूरत नहीं है। प्लांट और मशीन दोनों को सेम ही को बोलते हैं, ठीक है? इसमें ज्यादा डिफरेंस करने का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरत नहीं। इनकम टैक्स में भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट जब पढ़ोगे तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, ठीक है? अभी भी एडमिट हो रहा है सब लोग, थोड़ा सा इसीलिए स्लो कर रहे हैं। 2 लाख रुपया का मेरे पास प्लांट था, उसमें 5,000 रुपया का प्लांट बेच दिए। 3,000 में बेचे, लेकिन कितना का प्लांट बेचे? 5,000 का। अब मेरे पास प्लांट कितना बचेगा? 1,95,000। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। मान लो कि पहले प्लांट बेचने से मेरा कितना लॉस हो गया था? अपने मन में जूम करते हैं, जो भी पहला फिगर रहता है कोई भी जनरल एंट्री के सेटिंग में, जो भी पहला फिगर हम लेते हैं वो सारा का सारा डम्मी फिगर रहता है, ठीक है? हम बार बार 50 बार ये क्लैरिफाई कर दिए हैं। मान लो कि पहले से मेरा लॉस 7,000 रुपया का हो चुका था प्लांट को बेचने से। कोई और प्लांट बेचे होंगे, पुराना प्लांट। इस प्लांट को बेचने से कितना लॉस हुआ? 2,000 रुपया। टोटल लॉस मेरा कितना हो गया? पहले 7,000, इस प्लांट को बेचने से 2,000, टोटल लॉस हो गया मेरा 9,000। प्लांट सेल करने से जो लॉस था 7,000 से बढ़ के 9,000 हो गया। प्लांट मेरा क्या हो गया? 2 लाख से बढ़ के 1,95,000 हो गया, क्योंकि 5,000 का बेच दिए, यस या नो? उसी तरह से मेरे पास कैश पहले 10,000 था, अब 3,000 में प्लांट को बेचे तो मेरे पास कैश कितना हो गया जी? मेरे पास कैश कितना हो गया बताओ? 13,000 रुपया। अब इसको सेट कर देते हैं, क्या होगा? कैश डेबिट होगा। सीख लेना एंट्री हमेशा के लिए। कैश अकाउंट डेबिट कितना से? 3,000, उल्टा लिख दिया, 3,000 है ये। टू प्लांट कितना से क्रेडिट होगा? 5,000 से सेट डिक्रीज हो गया जी। डेबिट कितना से होगा? लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट कितना से? 2,000 से, यस या नो? ये 3,000 है, इसको 3,000 समझना, ये 3,000 है। कैश 3,000 है तो 3,000 होगा, ठीक है? हाँ मिलिंद पूछो, क्या पूछना है? जो भी है मैसेज कर दो। ये लोग अनम्यूट करने पर ही लोग क्लास नहीं करने देता है सही से। बोलो क्या क्वेश्चन है? कोई भी डाउट हो मैसेज कर दो। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ क्या क्या बोलता है, क्या बोलता है? चलो जी बताओ। हाँ तो जो आज जो भी था उसको आज, हाँ हाँ उसको आखिरी क्लास में हो जाए। देखो इधर, अब बताओ जी। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना? कि ये तो लॉस का केस था,
सर बोल रहे हैं उसको एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हैं 2000 को। नो है, एबनॉर्मल लॉस आपके कंट्रोल में नहीं होता है। यस या नो? जैसे लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है, आपके कंट्रोल में है। एक्सीडेंट से लॉस हो गया, फ्लड से लॉस हो गया। मेरा चीनी का दुकान है, गोदाम है बहुत बड़ा चीनी का, उस केस में हमने किया क्या, अब फ्लड आ गया, सारा मेरा चीनी बर्बाद हो गया, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो अपना कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। और कंट्रोल में भी होता है तो लाख कोशिश करने के बाद भी हो जाता है, ठीक है। कुछ हद तक एबनॉर्मल लॉस हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लो कि हमको लग रहा है कि मेरा चीनी का दुकान है या गन्ना का हम खेती करते हैं, अब गन्ना को 5 महल पर जाके रखेंगे तो वहां पर पानी बारिश से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि 5 महल में कोई आग उग लग जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, ठीक है। एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन 100% सिक्योर नहीं कर सकते। अब एक जगह से दूसरे जगह माल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में दंगा हो गया, रास्ते में चोरी हो गया, आ रहा समझ में? जबकि दूसरा ये केस है कि आपने प्लांट को जब बेचा तो आपको उस समय दिमाग काम किया होगा ना जी, कि हमने, जिसको भी पूछना रहेगा हाथ तो उठा देगा, हम उसको और अनम्यूट कर देंगे। देखो आप ऐसे कर सकते हो ना कि प्लांट जिस समय आपने सेल किया होगा, आपके दिमाग में चला होगा ना कि 5000 का प्लांट है, 3000 में बेच रहे हैं, क्या करें, ऐसे नो? यस सर। समझ गए? तो ये अब नॉर्मल चीज नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि कोई मोबाइल हर 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल में आदमी चेंज करता है, तो ये अब नॉर्मल नहीं है। लेकिन आग लगना, फायर होना, एक्सीडेंट होना, अर्थक्वेक होना, ये सब क्या है जी, ये अब नॉर्मल है नहीं? यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? इसी में एक पॉइंट हम और एडमिट करते हैं, सब लोग ध्यान देना। इसमें एक पॉइंट और हम जोड़ते हैं। ये तो लॉस का केस था, अब प्रॉफिट का केस में क्या होगा? प्रॉफिट के केस में क्या होगा? ये जो मशीन को बेचे हैं, प्लांट को बेचे हैं, मान लो 15,000 में बेचे हैं, और इसका कॉस्ट कितना था? 11,000 रुपया। 11,000 के प्लांट को मैंने कितना में सेल कर दिया? 15,000 में। क्या होगा इसका एंट्री? सब लोग अपना सोच के आंसर दो, हमको लिख के चैट में आंसर दो। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस वाले जिनका भी क्वेश्चन था हो गया जी। एबनॉर्मल लॉस कभी भी नहीं लिख सकते हैं इसको, खुद से पता नहीं चलता है कि एबनॉर्मल लॉस का कोई इसमें लक्षण नहीं है। लॉस बाय फायर होता है। बताओ, 2 मिनट सोच के इसका एंट्री करो। तो इससे क्या सीखोगे कि नॉन ट्रेडिंग गुड्स को बेचने से प्रॉफिट और लॉस होता है, तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, ये सीख जाएंगे हम लोग। नहीं जी, अभी जिसने एंट्री किया है वो गलत एंट्री है, पूरा गलत है, थोड़ा मना नहीं, बहुत गलत है। बार बार बोलते एंट्री करो, 2 मिनट रुक के करो। तुम लोग अभी एक्सपर्ट नहीं हो, धीरे धीरे एक्सपर्टाइज आ जाएगा तो फिर तेजी में एंट्री करना। ये भी गलत है, एक एंट्री अभी और आया है, गलत एंट्री, अभी तक कोई सही एंट्री नहीं किया है। एक अभी एक एंट्री किसी ने सही किया है। हाँ, जिन्होंने एंट्री किया है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो पहले एक जगह मशीन लिखे तो दूसरी जगह तो मशीन नहीं लिखोगे जी, दूसरा जगह प्लांट लिखोगे। प्लांट लिखते हो तो प्लांट लिखते हो, मशीन लिखते हो तो मशीन लिखते हो, नहीं तो दोनों लिखो, प्लांट एंड मशीनरी लिखो, दोनों सही है, ये चलेगा। प्लांट लिखना है सिर्फ प्लांट लिखेंगे, मशीन लिखना है मशीन लिख लेंगे, और दोनों लिखना है प्लांट एंड मशीनरी तो प्लांट एंड मशीनरी लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी लिखो, ठीक है। ये सर ठीक है, रोशन कुमार ठीक है, एंट्री इसी तरह से करते रहो, गलत हो सही हो जवाब दो।
परविंदर तुमको समझ में आया ये एंट्री जी? बताओ। नहीं सर, हम एंट्री आपको भेजे तो आप बोले गलत है, कैसे होगा सर? अच्छा ठीक है, कर दो। देखो देखो क्या होगा, कैसे होगा। पहले तो ये बताओ कि मेरे पास मशीन कितना, प्लांट कितना का है। दूसरा केस बता रहे हैं, प्रॉफिट वाला केस। मेरे पास प्लांट कितना का है, 2 लाख रुपया का प्लांट है। इसमें कितना का प्लांट सेल किया है, 11,000 का प्लांट मैंने सेल कर दिया। अब मेरे पास प्लांट कितना का बचेगा, 1,89,000। चलो ठीक। प्लांट क्या है आपके लिए, एसेट है। अब उधर उधर मत देखो, प्लांट क्या है आपके लिए, एसेट है। सारे लोग देखेगा, प्लांट क्या है जी, एसेट है। कैश मेरे पास 20,000 रुपया पहले से था। इस प्लांट को 11,000 के प्लांट को मैंने कितना में सेल किया, 15,000 में। अब मेरे पास प्लांट कितना हो जाएगा, 35,000। कैश कितना हो जाएगा, 35,000। 20,000 रुपया पहले से था, 15,000 में प्लांट को बेचे, ये कैश में बेचे हैं। तो मेरे पास कैश तो हो जाएगा 35,000। यस या नो? यस सर। आगे देखो, इसके पहले भी कोई पुराना प्लांट बेचे होंगे तो उससे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था हमको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये डमी फिगर है। कितना, 7,000 का मान लो पहले से प्रॉफिट हुआ था। कोई पुराना प्लांट बेचे होंगे बहुत पुराना, तो उसमें से भी बेच के हमको 7,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया। इस प्लांट को मैंने कितना में बेचा, 11,000 के प्लांट को 15,000 में, तो 4,000 यहाँ प्रॉफिट हुआ। टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 11,000। 7,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 11,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट आपके लिए क्या है, इसका फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है, इनकम है ये। आवाज आ रहा है किसका भी तो? इसका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट मेरे लिए क्या है जी, इनकम है। ऐसे नो, कैश मेरे लिए क्या है, एसेट है। अब इसको सेट करते हैं, प्लांट एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। कितना, 11,000 से प्लांट मेरा डिक्रीज हो गया जी। हाँ सर, पहले 2 लाख का प्लांट था, 11,000 का प्लांट बेच दिए सर, अब प्लांट कम गया, 11,000 से प्लांट डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो कैश क्या है मेरे लिए, एसेट है। क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, हम उल्टा भी लिखेंगे कभी, ध्यान देना। कैश इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से 35,000, क्या होगा, डेबिट। कितना से इंक्रीज कर गया, 15,000 से। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्रॉफिट, ये सब बेसिक में बेसिक एंट्री। सेल ऑन प्लांट क्या है मेरे लिए, इनकम है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितना से, 4,000। क्या करेंगे इसका एंट्री, उतारो मत, फिर यही दिक्कत है, उतारने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो अपलोड कर देते हैं हम, ठीक है। अभी सिर्फ क्लास में देखो समझो, प्रैक्टिकल पेपर के क्लास में क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन उतारने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अब यहाँ देखो, इसको सेट करते हैं एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 15,000। टू प्लांट कितना से क्रेडिट हुआ, 11,000। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, कोई डाउट है जी? सूरज कुमार, ये एंट्री देखो पहले। बताओ सूरज जहाँ कुमार, इसमें डाउट है, बताओ। जहाँ पे, हाँ सर, जहाँ पे आप प्लांट लिखे हैं वहाँ पे टू सेल्स नहीं लिख सकते हैं, सेल्स अकाउंट। यही तो दिन दिन से बता रहे हैं, आज भी वही बताए कि सेल ट्रेडिंग गुड्स रहेगा तब लिखेंगे। प्लांट मेरा ट्रेडिंग गुड्स नहीं है। यस या नो, आया ना? यस। अब जैसे एग्जांपल, सर एग्जांपल दे, चलो एक एग्जांपल दे। अगर यहाँ पर सीमेज क्लास में कोई कंप्यूटर या लैपटॉप सेल किया जाता है खराब होने के कारण, सेकेंड हैंड हो गया, बहुत बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, हर 2 घंटा में शट डाउन होता है, बहुत स्लो काम करता है, यहाँ पर अगर उस लैपटॉप को बेचा जाएगा तो सीमेज के लिए ये लैपटॉप सीमेज का ट्रेडिंग गुड्स नहीं है, ये नॉन ट्रेडिंग गुड्स है। तो यहाँ पर लैपटॉप लिखा जाएगा,
लेकिन यही लैपटॉप अगर कोई लैपटॉप का शोरूम वाला बेचता है, लैपटॉप का शोरूम वाला लैपटॉप बेचता है, तो वो क्या लिखेगा? सेल। हम लोग बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप मेरे लिए क्या है? नॉन ट्रेडिंग गुड्स। शोरूम वाले के लिए क्या है? ट्रेडिंग गुड्स। लैपटॉप का ही परचेज सेल वो व्यापार करता है। ठीक है सूरज कुमार, हो गया ये हमेशा के लिए डाउट? बोलो। यस सर, ठीक है। चलो और कोई बोलो, किसी को और भी कोई डाउट है इसमें? क्या आगे चलें, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलें? बोलो। रोल नंबर 83। चलो आगे चलते हैं। कौन रेज किया हैंड जी? यस सर, चलो ठीक है। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताते हैं। देखो इधर, आगे चलो। हमको ये बताओ कि डिपर हम लोग, ठीक है मिलिंद आ रहे हैं, रुको क्या बोल रहे हैं? बोलो जी, आप तो अनम्यूट हो जी। अच्छा म्यूट हो रहा, चलो चलो बोलो मिलिंद। सर बोल रहे थे कि ये जो अभी प्रॉफिट वाला दिए, एक क्वेश्चन ऐसा एक और दीजिए ना। अच्छा जैसे एग्जांपल लगाओ, तुम खुद सेट करो, करो सेट, हम उसको बता देंगे। नहीं सर, आप हमको दीजिए ना, हम बना लेंगे अपने से। अच्छा ठीक है, तो मान लो एक फर्नीचर हम परचेज किए 25,000 रुपए में, ठीक है। चलो इसी पर एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं, इसमें थोड़ा 2-3 चीज मिलाते हैं। सब लोग ध्यान से देखना, ये 100% प्रीवियस वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 एडजस्टमेंट रहेगा। एक डिप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट इसमें करेंगे, आराम से देखना। थोड़ा सा जोड़ घटाव दूसरा चौथा क्लास का रहता है, दिमाग लगाओगे तुरंत बन जाएगा। मान लो हमने एक फर्नीचर परचेज किया, कब परचेज किया? मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या है जी? कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग ईयर मेरा क्या है? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, मान लो 2018 को स्टार्ट हुआ, इंड कब होगा? 31 दिसंबर 2018। मतलब सेम ईयर में स्टार्ट होता है, सेम ईयर में एंड होता है। कैलेंडर ईयर मतलब कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है? एक ईयर का जी, जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर में एंड होता है। अकाउंटिंग ईयर मेरा क्या है? कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग ईयर कुछ कब होता है, क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। वो कब से स्टार्ट होता है? 1/4/2018 से अप्रैल में स्टार्ट होगा, मार्च में एंड होगा 2019। मतलब ये एक स्टार्ट हुआ 18 में, एंड हुआ 19 में। अप्रैल टू मार्च ये होता है फाइनेंशियल अकाउंट। कैलेंडर वाला हम क्या बोले? जनवरी टू दिसंबर। ऐसे नो, हम यहाँ पर जो अपना बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैलेंडर ईयर के आधार पर मेंटेन करते हैं। मतलब मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, एंड होता है 31 दिसंबर को, इसलिए कि तुम लोग को थोड़ा आसान लगे। हमने 1/4/1/1/2018 को एक फर्नीचर परचेज किया, कितना का? एकदम आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, 25,000 रुपया। इसका रेट क्या है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग करेगा। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इसका क्या है? 10% पर आनम। पर आनम ये लिखना बहुत कंपलसरी है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, फर्नीचर सोल्ड इन द ईयर 2021, ईयर फर्नीचर सोल्ड इन द समझ लेना, इंग्लिश में थोड़ा हो गया है, पॉइंट काटना पड़ेगा नहीं तो। सोल्ड ऑन जून 30, 2021। ये जून है, ये 30 है, 2021 है। एट द रेट ऑफ 21,000 रुपया, ठीक है ना? गिव जर्नल एंट्री at a time of time of sales। देखो इधर क्या क्वेश्चन है? फर्नीचर को कितना में परचेज किए थे जी? 25,000 रुपया में। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन उस पर कितना चार्ज होता है? 10%। यस या नो? उसके बाद क्या बोला कि हमने उसको कब सेल किया जी? 30 जून 2021 को। मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या है?
कैलेंडर ईयर है। सर आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर है। 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को एंड होता है। हमने उसको कितना में सेल किया? 21,000 रुपया में। जिस समय सेल किया उस समय क्या है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। सेल का जनरलिटी खाली हमको कर दो एट द टाइम ऑफ सेल। सब लोग क्वेश्चन पहले लिख लो। कॉस्ट है 25,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10%। एक चीज और इसमें लिख लेना, और थोड़ा आसान कर देते हैं, तुम लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड से कितना में सेल किए? 21,000 रुपया में। कब सेल किए? 30 जून 2021 को। डिप्रिसिएशन क्या है? 10% पर आनम। ये तीनों का वैल्यू है, मतलब है 10% का भी मतलब है रेट हो गया, पर आनम का भी वैल्यू है, SLM का भी वैल्यू है। SLM मेथड पता चल रहा है। 30 जून 2021 को सेल किए हैं, 30 जून 2021 को सेल किए हैं। कितना में सेल किए हैं? 21,000 में। अब इसका सेल का क्या एंट्री होगा इसका करके बताओ। इसके लिए 4 से 5 मिनट तुम लोग को टाइम है। जिसको भी डाउट होगा, जिसको भी कोई कंफ्यूजन होगा, अगर पूछना चाहता है क्वेश्चन, हाथ उठा देगा, नहीं तो मैसेज कर देगा। सर एक बार वो स्क्रीन दिखाए ना, वो क्वेश्चन देखना था। क्वेश्चन हम तो लिख, याद हो गया हमको। कॉस्ट कितना है? 25,000 लिख लो। कॉस्ट कितना है Yes, sir. फर्नीचर का? 25,000 कब परचेज किया है? 1/1/2018 को। इसी टाइप का क्वेश्चन को प्रोफेशनल एग्जाम में भी रहता है, 5 नंबर 4 नंबर का। तुमको कुछ नहीं बोलेगा, तुमको बोल देगा फर्नीचर का अकाउंट बनाओ। हम तो तुमको सिंपल फर्नीचर अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोले, हम तुमको बोले खाली सेल का एंट्री हमको करके दिखा दो एट ए टाइम ऑफ सेल। मिली ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? लिख लिया क्वेश्चन? नहीं है तो मोबाइल है, स्क्रीनशॉट ले लो। सारे लोग लिख लेगा। कॉस्ट है कितना? 25,000 कब परचेज किया है? 1/1/2018 को। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है? 10%। 10% पर आनम SLM, तीनों का मीनिंग होता है। अगर पर आनम नहीं रहेगा तो कुछ और मतलब हो जाएगा उसका, SLM नहीं रहेगा कुछ और मेथड लग जाएगा। सोल्ड कितना में किया है जी? 21,000 में। कब सोल्ड किए? डेट ऑफ सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 30 जून 2021 को। चलो इसमें आधा लोग तो क्लास में रहता नहीं है, वीडियो ऑफ करके। लगभग क्लास में रहते हो तो वीडियो ऑन करके नहीं रह सकते हो जी, उससे कोई भी स्टूडेंट का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। वीडियो ऑफ है मतलब लेफ्ट राइट का भी काम वो कर लेता है, कंसंट्रेशन 10% रहता है वीडियो ऑफ में। ऑन कर लिया कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तुम लोग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऑन रहे ऑफ रहे क्या फर्क। चलो जी, सब लोग 5 मिनट टाइम लेके एकदम सोच समझ के, ये नहीं कि 2 मिनट जल्दी के चक्कर में गड़बड़ आंसर दे देंगे, गलत आंसर दे देंगे। नहीं, 2 मिनट लेट दो लेकिन सही आंसर दो, वो ज्यादा फायदेमंद है। जिसको भी कुछ बोलना रहेगा वो हाथ उठा लेगा, हाँ, या मैसेज कर देगा। कोई भी हड़बड़ में एंट्री नहीं करेगा, ठीक है? सोच समझ के एंट्री करेगा, थोड़ा टाइम लगे 2 मिनट कोई दिक्कत नहीं है।
एक एंट्री नहीं होता है, बार बार हम बोल रहे हैं। किसी पेपर का फर्स्ट पेज पढ़ना सीख गए हम, तो फिर दूसरा पेज भी आराम से पढ़ लेंगे, उसके लिए अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो भी एंट्री करो सोच समझ के। जी जी सर। नहीं सही बात। वो तो पिछली बार लगा के भेजा था। साथ में ये इसका कैलकुलेशन भी भेज दो हमको, कैसे कैलकुलेट किए, कैलकुलेशन भी भेज दो, हम देखें एंट्री। कैलकुलेशन भी भेज दो जी। ये तो सर भी रफ में किया उसका भेज दो ना, कम से कम रफे भेज दो। इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, इतना प्लस इतना, जो भी होता है ना। वर्किंग नोट और मोस्ट वर्किंग नोट आंसर का पार्ट होता है कॉमर्स अकाउंट में, उसको खाली वर्किंग नोट मत समझो, वो आंसर का पार्ट होता है। आप वहां तक कैसे पहुंचे वो दिखाओगे ना एग्जामिनर को। जी जी समझ गया। सही बात। 'And the final order appears to be convened'. और उसे भी इसकी कॉपी दो। 2 मिनट टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। लिख देता हूँ बस, लिख देता हूँ। जी but again the order, the balance of his वो तो the balance of his credit, ये तो दूसरी चीज है ना। जिसका हो जाएगा तुरंत भेज देगा। नहीं है सर। Right, which is mentioned that when the balance at his credit shall not be paid over to him until final order.
परफॉर्मिंग दैट सील, मतलब जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं होता, वो बोल रहा है कि अंतिम द फाइनल ऑर्डर का yet to be decided. हाँ, yet to be, बस सीधी सी घुमाने की क्या बात है? हाँ, ये इतना घुमाने की क्या बात है? ये तो फिर लिख ये सारी चीजें लिखता हूँ ना, जब लिख देता हूँ तो अब बताओ जी परविंदर, आपसे बना जी? अभी लिख रहा हूँ। नहीं बना, कोई बात नहीं, कोशिश करो। गलत है जी, पूरा गलत है। जो आ रहा है आंसर, नहीं होता है तो बोलो, हम बता देते हैं। तुम लोग का 2 मिनट और टाइम देंगे। प्रियंका शर्मा, तुमसे बन रहा है जी? कुछ आंसर उनसर नहीं दे रहे हो तुम? तुरंत सर कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर। ठीक है, हम देख लेते हैं कौन सही है, हमको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। देख लो कैसे बना रहे हैं वो, समझो सिस्टम। बताओ जी क्या है? अब बोलो। रुक जाओ, अभी म्यूट हो गए। तो बोलो कैश जी। अकाउंट डेबिट 18,750 टू कैश अकाउंट कैसे 18,750 से डेबिट होगा? कैश कितना से डेबिट किए? तो कैश हो जाएगा 18,750 कैसे भाई? सर। डिप्रिशिएट करके जो 6 महीने बाद जो आ रहा है कैश का डिप्रिसिएशन से क्या लेना देना है? हमने फर्नीचर को कितना में सेल किया? 21,000। तो कैश मेरे पास 21,000 में आएगा। यस सर। तो फिर एक दूसरे से यही है भाई, फर्केट करना बहुत जरूरी है। कैश का फर्नीचर के कॉस्ट से या डिप्रिसिएशन से क्या लेना देना है? ऐसे नो। यस सर। हमने सेल किया 21,000 में, तो कैश बैलेंस मेरा 21,000 से बढ़ेगा। कैश 21,000 से डेबिट होगा, काम हो गया, खत्म। ये मैथ देखते हो कि मैथ वही बनाता है जो शार्पली पूरा एकदम फोकस रहता है।
थोड़ा सा भी दिमाग का इधर से इधर डाइवर्सन हुआ, अकाउंट हो जाएगा गड़बड़। हम बार बार बोलते हैं ये बहुत टेक्निकल चीज है, और समझ में जिसको आ गया उसके लिए कुछ नहीं है, और नहीं चीज को समझ में आया, कितना जगह वो गलती करेगा, इतना जगह गलती का जगह है ना, कहीं भी गलती कर सकता है। हमको ये बताओ, ठीक है, इसमें कोई डाउट है मिलिन, बताओ। नहीं सर। चलो देखो, इसको, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, सब लोग देखना कैसे सॉल्व होता है इस तरह का क्वेश्चन, कुछ नहीं रहता है। हमने कब परचेज किया था जी? 1/1/2018 को। कितना कॉस्ट था मेरा? 2019 है सर। 18 है, 19 है सर। ये देखो 2018 लिखा हुआ है। सर हमको 19 लगा, इसलिए हम उतना किए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, उससे भी दिखा देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। कॉस्ट कितना है जी? 25,000। 25,000। 25,000। उसमें से पहले 2018 का डिप्रिसिएशन लेस होगा यस सर। कितना? 10%, मतलब कितना? 2500। 2500। कितना बचेगा? 22,000। 22,500। फिर कितना का? 2019 का डिप्रिसिएशन। यस सर। फिर किसका डिप्रिसिएशन? 2020 का डिप्रिसिएशन। यस सर। 2 साल का डिप्रिसिएशन लेस करेंगे ना? यस सर। 2 साल का तो डिप्रिसिएशन कितना होगा? 5,000 रुपया। 5,000। हर साल 2500 रुपया होगा, तो कितना बचेगा? हाँ सर। कितना बचेगा? 17,500। 20,000। हाँ 17,500। मतलब 3 साल देखो कितना दिन यूज किया आप। 1/1/2018 से आपने इसको सेल कब किया? 30/6/2021 को। इतना दिन सेल किया जी? यस सर। तो यहाँ से 31/12/2018, 1 ईयर हो गया। यहाँ से 31/12/2019, 2 ईयर हो गया यहाँ जी। हाँ बोलो तो, कुछ तो बोलो जी। हाँ सर। हाँ सर। 31/12/2020, 3 ईयर यहाँ हो गया। यस सर। उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 6 मंथ, 6 महीना। हाँ। पहला ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 25,000, 2500, दूसरा का 2500, तीसरा का 2500। 2500। इस 6 महीना का कितना होगा? 1200। 12,50। 1250। कितना का मशीन था सर? फर्नीचर था 25,000 का। पहला साल 2500 डिप्रिसिएशन घटाने के बाद डब्ल्यूडीवी का कितना बचेगा? डब्ल्यूडीवी मतलब 22,500। रिटेन और वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन 500। 22,500। फिर 2500 डिप्रिसिएशन घटेगा, डब्ल्यूडीवी कितना बचेगा सेकेंड ईयर के एंड में? 20,000। जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो लैंग्वेज समझना। तीसरा साल फिर 2500 डिप्रिसिएशन घटा, डब्ल्यूडीवी कितना बचेगा? 17,500। 17,500 सर आया। 1250 घटेगा। तो जानते हो जिस दिन एसेट सेल करते हैं ना, उस दिन तक डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यस सर। सेल किए हो 30 जून को, तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। यस सर। तो 17,500 में 1250 घटाओगे, कितना बचेगा? 7500 में 1200 घटा के कितना बचेगा? 6300, मतलब 6250, मतलब 16,250। यस सर। ये कैलकुलेशन सही, ठीक है, 16,250। यस सर। मशीन को जब आपने सेल किया ना, तो उस समय मशीन का डब्ल्यूडीवी मतलब कॉस्ट रिटेन डाउन वैल्यू कितना था? 16,250। 50। यस या नो? कुछ नहीं किए, मशीन फर्नीचर को 25,000 में परचेज किए, 3 साल यूज किए, तो पहला साल का डिप्रिसिएशन 2500 घटाए, फिर 1 साल और यूज किए तो फिर 2500 घटाए, फिर 1 साल और यूज किए तो फिर 2500 घटाए, 3.5 साल यूज किए तो 3 साल, 3.5 ईयर, तो 3 ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया 7500, हाफ ईयर का हुआ 1250, तो टोटल हुआ 8750। 25,000 का मशीन था, फर्नीचर था, 8750 डिप्रिसिएशन घटा दिए, तो एट ए टाइम ऑफ सेल 30/6/2021 को उसका वैल्यू कितना बचा जी? 16,250। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब देखो कितना में सेल किए जी? 21,000। जिस लैंग्वेज में बोलते बोलो, 21,000 में सेल कर दिए। कितना का कॉस्ट था? कितना का फर्नीचर? 25,000 का था। 16,250 का था बस। हाँ वो तो सर हमको लगा शुरुआत वाला पूछ रहा था। नहीं, अब ये वैल्यू उसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब उसका वैल्यू कितना बच गया डिप्रिसिएशन के बाद? 16,250। 16,250 के फर्नीचर को हम कितना में सेल कर दिए? 21,000 में। यस सर। तो अब कितना का लॉस हुआ इसमें? लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल 4,750। 4,000, इधर कितना होगा? 4,750। यस या नो? यस सर। क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू फर्नीचर टू सेल टू प्रॉफिट टू सेल होगा। नॉन ट्रेडिंग गुड्स में सेल कभी नहीं लिखते हैं, नॉन ट्रेडिंग गुड्स में हाँ हमेशा सर, उसका हाँ नाम सर। लिखते हैं। टू फर्नीचर टू प्रॉफिट होगा। टू फर्नीचर अकाउंट
टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर। फर्नीचर। फर्नीचर कितना होगा? 16,250 यस सर। कितना होगा? 4750 50। हो गया एडजस्टमेंट जी। ये एंट्री हाँ। कब होगा? एट ए टाइम ऑफ सेल 30 जून को, 30 Yes, sir. से 2021 को। यस या नो? यस सर। इस दिन एक और एंट्री होगा डिप्रिसिएशन का, 12 महीना का डिप्रिसिएशन का होगा एंट्री। यस सर, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। डिप्रिसिएशन अकाउंट, वेरी नाइस। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1250। इसके पहले 3 साल का होगा ना एंट्री, 2018 का डिप्रिसिएशन, 2019 का डिप्रिसिएशन, 2020 का डिप्रिसिएशन, यस सर। तीनों ईयर का सेम ही एंट्री होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कोई दिक्कत है? नहीं सर। 2500 तीनों ईयर में ये एंट्री होगा। और जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज होता है तो एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर चार्ज होता है। मतलब एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या है? दिसंबर है। यस सर। हाँ, और एक फाइनेंशियल ईयर आता है तो 31 मार्च को चार्ज होता है। सर। और ये डिप्रिसिएशन कहाँ चल जाएगा? पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट में जाके मर जाएगा टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। यस सर। एशियनो सब लोग बोलो। ये हो गया सेल करने का एंट्री, ये हो गया डिप्रिसिएशन का एंट्री। किसी को कोई डाउट है? ये कौन बोला है जी 4750? ठीक है, सही है। इस 1250 कैसे किए भाई? देखो 1250 कैसे किए। 1250 वाला देखो इधर, कितना दिन यूज किए? 3 साल, 3.5 साल। तो पहला साल का कितना हुआ? 2500, दूसरा साल का 2500, तीसरा साल कब एंड हो रहा है? दिसंबर में, 31 दिसंबर 2020 को 2500। 1 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी से 30 जून तक यूज किए ना मशीन जी 2021 में, तो 6 महीना यूज किए तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन होगा ना। तो 12 महीना का 2500, 6 महीना का 1250, 6 महीना का डिप्रिसिएशन है तीसरा। कोई डाउट है? यस या नो? सब लोग बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। किसी को ऐसा भी है? किसी को डाउट भी कुछ है? नो सर, बस आप वो थोड़ा सा ठीक से लिखते तो हम सही बता देते। अच्छा ठीक है, डेट में गलती हो गया ना। अच्छा ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता? उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, समझने का मतलब है। समझ गए ना? ठीक। हाँ सर। ठीक ठीक। इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन कल अभी और कराएंगे इस पर थोड़ा सा लॉस का भी कराएंगे, ठीक है ना? यस सर। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है फिक्स एसेट का। ये फिक्स एसेट का बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसमें AS10 भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग भी आ जाएगा। डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करते हैं ना? यस सर। ठीक, रखते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, Thank you, थैंक sir. यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, रखते हैं।